प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी पशु परीक्षा एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, पशु परीक्षा एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कैसे आपकी तैयारी है। आज हम दोस्तों पशु परीक्षा के लिए बड़े ही मोस्ट और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अभी जो आपका नया सिलेबस आया है उसी पर आधारित ये सारे प्रश्न है, तो इस प्रश्नों को मिस मत करना, प्रश्नों को पूरा देखना और लास्ट में कमेंट कर देना कि आपकी तैयारी कैसी, आपके कितने सही होते हैं, आपको और कितना पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है। तो चलिए साथियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। राजस्थान की देसी गाय की नस्ल है, इनमें से कमेंट करना राजस्थान की देसी गाय की नस्ल कौन कौन सी है। थारपारकर, कांकरेज, राठी, उपयुक्त सभी। तो राजस्थान में दोस्तों है ना देसी गाय की नस्ल कौन कौन सी होती है। थारपारकर होती है, बिल्कुल होती है। कांकरेज भी राइट है, राठी भी राइट है, मतलब यहाँ का उपयुक्त सभी। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। निम्न वर्गों में से कौन सी भैंस की नस्ल है। इन चारों में से बताना है कि कौन सी भैंस की नस्ल है। फटाफट कमेंट कर दो, चलो फटाफट साथ में कमेंट करना इनमें से कौन कौन सी ओनली फॉर भैंस की नस्ल है। तो देखो मुर्रा भैंस होती है, आपको बताएं मुर्रा हो गई, जाफराबादी हो गई और सुरती हो गई। ये क्या है दोस्तों, ये तीनों की तीनों भैंस की नस्ल है। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन राइट है। ठीक है ना, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, सुरती कौन से पशु की नस्ल होती है। अब देखो आपने पढ़ा होगा सुरती। सुरती दोस्तों क्या होती है, गाय होती है, भैंस, बकरी या भेड़ या सुअर। तो आपको पता है सुरती क्या होती है विद्यार्थियों, एक सुरती भैंस होती है। जो भी सुरती भैंस कमेंट कर रहा है सुरती क्या है, भैंस की नस्ल है। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। राजस्थान में राठी गाय की नस्ल किस जिले में पाई जाती है। राठी क्या है विद्यार्थियों, राठी गाय होती है। राठी क्या है, गाय की नस्ल होती है दोस्तों। फटाफट कमेंट करेंगे राठी गाय की नस्ल है वो कहां पाई जाती है। जयपुर में, बीकानेर में, करौली में या जालोर में। तो राठी गाय पाई जाती है आपकी बिल्कुल कहां पर, बीकानेर में। जो भी अगर बीकानेर कमेंट करा बीकानेर ऑप्शन आपका सही है, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने पेश है कि कौन सी नस्ल के बैल तेज धावक होते हैं। धावक मतलब तेज दौड़ने वाले, है ना। तेज दौड़ने वाले जो बैल होते हैं ना वो किस नस्ल के होते हैं। कांकरेज के, नागौरी के, राठी के या साहिवाल के। तेज दौड़ने वाले दोस्तों बैल होते हैं वो किस नस्ल के होते हैं। तो सही उत्तर क्या रहेगा बताओ, फटाफट सभी विद्यार्थी कमेंट कर देंगे। तो आपका सही उत्तर है नागौरी। नागौरी बैल आपको देखा होगा विद्यार्थी, नागौरी बैल है ना, इनसे कृषि कार्य भी करवाया जाता है। ये क्या होते हैं, भारवाही होते हैं, मतलब क्या है भार को ले जाने में भी काम आते हैं। और ये दोस्तों तेज धावक भी होते हैं, इनसे कृषि कार्य भी करवाते हैं। तो बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में निम्न में से भेड़ों की नस्लों में से कौन सी नस्ल सबसे अच्छी ऊन पैदा करती है। सबसे अच्छी ऊन पैदा कौन सी भेड़ करती है। इन चारों में से बताओ सबसे अच्छी ऊन पैदा है वो कौन सी भेड़ करती है। चोकला, मारवाड़ी, सोनाड़िया, इनमें से कोई नहीं। आपको पता है दोस्तों भारतीय मेरिनो, आपको पता होगा ना भारतीय मेरिनो किससे कहते हैं विद्यार्थियों। भारतीय मेरिनो है वो किससे कहा जाता है, चोकला को कहते हैं। चोकला क्या है, चोकला राजस्थान में ना सबसे अच्छी ऊन पैदा करती है, इसलिए जिससे भारतीय मेरिनो कहते हैं। तो जो भी चोकला कमेंट कर रहा है चोकला ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने है, मुर्रा भैंस का उद्गम स्थल कौन सा है। मुर्रा क्या होती है दोस्तों, भैंस होती है। मुर्रा भैंस का उद्गम स्थल कौन सा है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश। फटाफट कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। मुर्रा भैंस है ना, इसका उद्गम, इसकी उत्पत्ति कहां से मानी जाती है, आपको कमेंट करना है। तो बिल्कुल सही उत्तर क्या रहेगा आपका यहाँ पर, पंजाब। जो भी पंजाब कमेंट करा है ऑप्शन ए आपका सही है कि भाई मुर्रा भैंस से इसकी उत्पत्ति हुई है वो पंजाब से मानी जाती है। अगला सवाल आपके सामने, किस नस्ल की सींग दराती के समान होते हैं। ये वाली दराती जिससे कृषि कार्य किया जाता है। फटाफट कमेंट करेंगे इनमें से किसके सींग है वो दराती के समान होते हैं। बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा सुरती। सुरती के सींग होते हैं विद्यार्थियों, वो क्या होते हैं, सुरती दोस्तों भैंस होती है। सुरती भैंस होती है, इसके सींग होते हैं वो किसके समान होते हैं, इस दराती के समान होते हैं। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल, भारतीय नस्ल की गाय जो औसत दूध देती है तथा गाय जिसके कान पत्ते के समान मुड़े हुए होते हैं। ये देखो ये क्या है, कान पत्ते के समान मुड़े हुए हैं और औसत दूध भी देती है। थारपारकर, कांकरेज, गिरिया, हरियाणा। सभी विद्यार्थी एक साथ में कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। देखो साथ में चित्र भी दिया गया है ताकि आप इसको आसानी से देख सको और समझ सको। प्रश्नों को समझना है, रटना नहीं है। प्रश्नों को क्या करना है, समझना है।
तो गिर दोस्तों क्या होती है, ये गिर गाय है, जिसके कान दोस्तों क्या होते हैं, पत्ते के समान मुड़े होते हैं और औसत दूध भी देती है। तो सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है विद्यार्थियों, निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल अविकानगर में उत्पन्न हुई है? अविकानगर तो बहुत प्रसिद्ध है भाई, अविकानगर है ना। अविकानगर में कौन सी भेड़ उत्पन्न हुई है, फटाफट कमेंट करेंगे। देखिए, अविकालीन, अविवस्त्र, ए और बी दोनों, या इंसारडेल। तो सही उत्तर रहेगा, देखो यहाँ पर अविकानील और अविवस्त्र। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, यहाँ पर ए और बी सही है, मतलब सी ऑप्शन। अगला सवाल आपके सामने, गाय की द्विप्रयोजन नस्ल है, बताओ भाई। गाय के दोस्तों है ना, द्विप्रयोजन नस्ल कौन सी है? लांगोरी, गिर, जर्सी या थार पारकर। तो देखो, थार पारकर गाय दोस्तों क्या होती है, द्विप्रयोजन नस्ल है। किसकी है? द्विप्रयोजन नस्ल होती है। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला सवाल, जमुनापुरी बकरी का मूल स्थान है। जमुनापुरी बकरी ये कैसी बकरी है विद्यार्थियों? ये बकरी जमुनापुरी है। इसका मूल स्थान कौन सा है? आगरा क्षेत्र, तराई क्षेत्र, बुंदेल क्षेत्र या बुंदेलखंड या इनमें से कोई नहीं। जमुनापुरी बकरी का मूल स्थान अगर आपसे पूछे तो आगरा। जो भी आगरा कमेंट कर रहा है ना, जमुनापुरी का मूल स्थान है वो आगरा है दोस्तों। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर दोस्तों आपको पशु परीक्षा एग्जाम की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। आप क्लास को ओनली फॉर डेली ज्वाइन कीजिए और मजे कीजिए, बिल्कुल तैयारी कीजिए आराम से। अगला सवाल, मुर्रा नस्ल है। मुर्रा दोस्तों किसकी नस्ल है? गाय की, भैंस की, बकरी की या ऊंट की? बताओ। अरे मुर्रा तो बच्चे को बताएं। मुर्रा गुरुजी क्या है? अरे मुर्रा तो भैंस होती है। मुर्रा क्या है? भैंस की नस्ल होती है विद्यार्थियों। अगला सवाल आपके सामने है, क्या पूछा है दोस्तों आपसे पूछा है कि शरीर का रंग क्रीमी सफेद एवं चमकदार बालों किस नस्ल की बकरी की विशेषताएं? अब देखो, ये क्या, इसके चमकदार बाल हैं, बाल क्या है, चमक रहे हैं, और इसका शरीर है ना विद्यार्थियों, वो क्या है, क्रीमी सफेद रंग का है। तो बिल्कुल ये बकरी कौन सी, बताओ ये बकरी कौन सी है? वो है आपकी जमुनापुरी। जो भी जमुनापुरी कमेंट कर रहा है, ऑप्शन बी आपका सही है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है दोस्तों? बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने है, भारत में सर्वाधिक पशु किस प्रजाति के? बताओ भाई, भारत में सर्वाधिक क्या है? गाय अधिक है, भैंस अधिक है, बकरी अधिक है या भेड़ अधिक है? बच्चे को बताया विद्यार्थियों, भारत में सर्वाधिक क्या है? बकरियां हैं। भारत में सर्वाधिक क्या है? बकरियां हैं। बकरियां सर्वाधिक कहां पाई जाती है? आपसे पूछे एग्जाम में तो बाड़मेर में। भारत में सर्वाधिक बकरियां हैं विद्यार्थियों, वो बाड़मेर में पाई जाती है। अगला सवाल आपके सामने, निम्न में से गाय की नस्लें हैं, इनमें से कमेंट करना है, गाय की नस्लें कौन कौन सी है? इनमें से गाय की नस्लें कौन कौन सी है? जर्सी गिर, सूरती जाफराबादी, चोकला पुंगल, बारबरी और टोनबर्ग। तो जर्सी और गिर क्या है दोस्तों? गाय है भाई। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ना, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, थार पारकर गिर और राठी किसकी नस्लें हैं? थार पारकर गिर और राठी, अरे थार पारकर तो गाय होती है दोस्तों, गिर भी गाय होती है, राठी भी गाय होती है, मतलब ये सब क्या है दोस्तों? ये सभी गाय की नस्लें, गाय के प्रकार होते हैं। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए राइट है। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करो सभी के सभी, ठीक है ना, सब्सक्राइब करो सभी के सभी। और ये पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है आरपी स्टडी, लिंक आपको नीचे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो और शाम को पीडीएफ इसको देख लेना। अगला सवाल पूछा है, भैंस की सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल है? बताओ भाई, भैंस की है ना सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? सुरती, नीली रानी, बरबरी है ना, या दोस्तों मुर्रा? फटाफट कमेंट करें। तो मुर्रा क्या है? सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल है। ये भैंस कैसी है? ये भैंस मुर्रा नस्ल की है, ठीक है, ध्यान रखना। जो भी ऑप्शन नंबर डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में भारत के कुल कितने पशुधन परसेंट पाया जाता है? अब देखो, अगर भारत में 100 पशु है ना, उसमें से राजस्थान में कितने पशु पाए जाते हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर 11.5%, ठीक है ना। भारत के 100% में से राजस्थान में 11.5% क्या है? पशुधन पाया जाता है। राजस्थान का सर्वाधिक पशुधन कहां पाया जाता है? बताओ मुझे। राजस्थान में सर्वाधिक पशु कहां पाए जाते हैं? बाड़मेर जिले में। बाड़मेर जिला है ना, ये क्या है? सर्वाधिक बिल्कुल पशुधन वाला जिला है, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा, सी सही है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में गोवंश की प्रमुख नस्लें, गाय की नस्लें कौन कौन सी है? थार पारकर, राठी, गिर या उपयुक्त सभी? तीनों गाय है भाई, तीनों क्या है? गाय है ना। उपयुक्त डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा सही रहेगा। अगला सवाल, भारतीय बकरियों की नस्लों में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है? बताओ भाई, भारतीय बकरियों में से सर्वाधिक कौन सी बकरी दूध देती है? ये वाली बकरी देख लो भाई, ये वाली बकरी कौन सी? वो अब आपके हाथ में। बारबरी, बांतल, जमुनापुरी या सिरोही? बकरियों में से है ना सर्वाधिक दूध कौन सी बकरी देती है, वो आपको बताना है। तो बिल्कुल सही उत्तर है जमुनापुरी। जो भी जमुनापुरी कमेंट करा सही है। अगला सवाल आपके सामने, सबसे ज्यादा गर्मी सहन करने वाली बकरी है, यहाँ पशु होता है।
अब बताओ सबसे ज्यादा है ना कौन सा पशु गर्मी सहन कर सकता है, फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। तो देखो आपको पता है ऊंट क्या है, रेगिस्तान का जहाज है, और रेगिस्तान में बहुत सारी गर्मी पड़ती तो भी वो क्या है वहां पर सहन करता है ना, बिना पानी के रहता है, अपनी कुबड़ में पानी इकट्ठा करके। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या रहेगा सही उत्तर ऊंट। ऊंट क्या करता है विद्यार्थियों, सबसे ज्यादा गर्मी सहन करने वाला पशु है। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला सवाल आपसे पूछा है नीली क्रांति का संबंध है, दिख रहा है ना आपको, बिल्कुल दिख रहा होगा, कमेंट करेंगे दोस्तों। नीली क्रांति का संबंध किससे है, दूध उत्पादन तो श्वेत क्रांति में आता है, किस में आता है, श्वेत क्रांति में आता है, ठीक है। उसके बाद है उर्वरक उत्पादन है, मछली उत्पादन, इनमें से कोई नहीं, तो सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। नीली क्रांति मतलब मत्स्य उत्पादन, मछली उत्पादन, जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका सही रहेगा दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है, फटाफट कमेंट में छाप देंगे दोस्तों। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र आपका बीकानेर में, जोधपुर में, जयपुर में या जालौर में। तो आपको पता ऊंट, जब भी ऊंटों की बात आती है ना आपको सीधा बीकानेर सही करना है, क्या करना है, ऊंटों की बात आते ही बीकानेर को सही करना है, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, क्या पूछा है, निम्न में से किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ये तो बच्चे को आना चाहिए, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं, ऊंट को। ऊंट क्या है दोस्तों, रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। जो भी ऑप्शन नंबर बी कमेंट कर रहा बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका, निम्न में से भेड़ की कौन सी नस्ल अधिक मात्रा में दूध देती है ना, भेड़ की कौन सी नस्ल है वो अधिक मात्रा में दूध देती है, सोनाड़ी, मारवाड़ी, मालपुरा या लोई, फटाफट कमेंट में छाप दो, फटाफट कमेंट में छाप दो। क्या पूछा आपसे, भेड़ की कौन सी नस्ल सर्वाधिक मात्रा में दूध देती है, तो वो आपकी सोनाड़ी है। सोनाड़ी भेड़ क्या करती है, सर्वाधिक दूध देती है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, निम्न में से बकरी की नस्ल नहीं है, इनमें से बकरी की नस्ल कौन सी नहीं है, कश्मीरी, बारबरी, मालपुरा या लोई, बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे। तो मालपुरा है ना वो बकरी नहीं होती है, मालपुरा है वो बकरी की नस्ल नहीं है। अगला सवाल आपके सामने, निम्न में से मुर्गी की नस्ल है, मुर्रा, टॉगबर्गन, रोड आइलैंड या दोस्तों मेरिनो, इनमें से आपको बताना है मुर्गी कौन सी है दोस्तों। अरे मुर्गी की नस्ल कौन सी है विद्यार्थियों, सही उत्तर क्या रहेगा बताओ, इनमें से मुर्गी कौन सी है दोस्तों, वो है रेड आइलैंड। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल, सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी है, बताओ भाई सबसे अधिक है ना, अधिक अंडा देने वाली मुर्गी कौन सी है, फटाफट कमेंट करेंगे। कड़कनाथ, RIR या दोस्तों मीनारका या लेगॉर्न, सबसे अधिक दोस्तों है ना अंडे कौन देती है, लेगॉर्न देती है। जो भी लेगॉर्न कमेंट करा लेगॉर्न ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है, मेरिनो कहाँ की नस्ल है, मेरिनो है ना ये क्या है, ये मेरिनो नस्ल है, कहाँ की नस्ल है विद्यार्थियों, ऑस्ट्रेलिया की, US की, फ्रांस की या स्वीडन की। मेरिनो कहाँ की नस्ल है, फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। तो मेरिनो क्या है, स्वीडन की नस्ल है, मेरिनो है ना ये स्वीडन की नस्ल है विद्यार्थियों। अगला सवाल आपके सामने, व्हाइट लेगॉर्न की उत्पत्ति स्थान है, ये दोस्तों क्या है, मुर्गी की नस्ल है व्हाइट लेगॉर्न। इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, अमेरिका से, रूस से, जर्मनी से, इटली से। व्हाइट लेगॉर्न की दोस्तों जो उत्पत्ति स्थल है वो इटली है, क्या है, इटली, ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, सर्वाधिक वसा की मात्रा किस नस्ल की भैंस के दूध में होती है ना, सर्वाधिक वसा होती है ना वो किस भैंस की नस्ल में होती है, बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। कौन सा ऑप्शन आपका सही है, मुर्रा, बदावरी, सुरती, इनमें से कोई नहीं, फटाफट बताओ भाई। तो बदावरी में क्या होती है, सर्वाधिक वसा होती है, बदावरी के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। अगला सवाल आपके सामने, बकरी की कौन सी नस्ल को मिल्क क्वीन कहते हैं, है ना, दूध की रानी, मिल्क क्वीन मतलब दूध की रानी कहते हैं। जाफराबादी, अपाइल, जमुनापुरी या सोनेन। तो सोनेन नस्ल क्या है आपकी, बकरी की होती है, इसे क्या कहते हैं, मिल्क क्वीन कहते हैं, दूध की रानी। अगला सवाल, गाय की नस्ल जिसे मालानी है ना, मालानी के नाम से भी जानते हैं, मालानी गाय, गिर, कांकरेज, थार पारकर या नागौरी। तो थार पारकर गाय है ना इसे क्या कहते हैं, इसे मालानी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, मालानी के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन सी आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने है, सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय की नस्ल है, देसी गाय में पूछा है, देसी गाय में आपसे पूछा है सर्वाधिक दूध कौन सी नस्ल देती है, तो वो है साहिवाल, है ना, साहिवाल गाय होती है, देसी गाय की नस्ल है जो सर्वाधिक क्या करती है, दूध देती है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है साथियों, बकरी की वह नस्ल जो पश्मीना के नाम से प्रसिद्ध है, ये बकरी पश्मीना कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों, पश्मीना कहलाती है ना। देखिए गुड्डी, मारवाड़ी या दोस्तों चेंग थेंगी या चेंगू, सही उत्तर क्या रहेगा बताओ, बिल्कुल चेंगू,
चेंगू क्या कहते हैं इसे, चेंगू को दोस्तों ना, चेंगू को पश्मीना के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल, निम्न में से सवाई चाल किसकी विशेषता है? सवाई चाल है ना गाय, किसकी विशेषता है? नागौरी गाय, थारपारकर, कांकरेज, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर रहेगा बिल्कुल क्या रहेगा दोस्तों आपका यहाँ पर, निम्न में से सवाई चाल है ना, ये कांकरेज की विशेषता किसकी है? कांकरेज की विशेषता है। अगला सवाल आपके सामने, निम्न में से भैंस और गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? भैंस और गाय की दोनों की बतानी है क्रम से, पहले आपको भैंस की बतानी है, उसके बाद गाय की। सबसे भारी नस्ल कौन सी होती है कमेंट करेंगे साथियों। तो देखो भैंस में जाफराबादी भारी होती है और गाय में आपकी कांकरेज। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। एक बार आप चेक कर लो, आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है ना, सब्सक्राइब सभी कर लेना। एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे आती है और एक क्लास शाम को 8 बजे आती है, और राजस्थान जीके है वो दोपहर 2 बजे, राजस्थान जीके दोपहर 2 बजे आता है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, भैंस की कौन सी नस्ल गुजरात ग्रुप के अंतर्गत नहीं आती है? इनमें से गुजरात ग्रुप में दोस्तों कौन सी भैंस नहीं आती है? फटाफट कमेंट करना है, फटाफट कमेंट में छाप देंगे। तो सही उत्तर क्या रहेगा आपका यहाँ पर? बदावरी है ना, बदावरी, ये गुजरात ग्रुप में नहीं आती है। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा? जलेबी नुमा सिंह, कैसे सिंह? जलेबी के आकार के, जलेबी नुमा सिंह, शरीर का रंग काला, शाही काला है ना, और निम्न में से किस नस्ल की विशेषता है? किसकी बात हो रही है यहाँ पर? जाफराबादी, महसाणा, या दोस्तों नीली रानी, या मुर्रा? फटाफट कमेंट करो साथियों। सिंह कैसे है? जलेबी के समान है, तो बिल्कुल आपकी मुर्रा की बात कर रहे हैं। किसकी मुर्रा की? मुर्रा भैंस की बात हो रही है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में किस जिले में भेड़ की चोकला नस्ल पाई जाती है? चोकला, चोकला, चोकला को भारतीय मेरिनो कहते हैं ना, चोकला नस्ल कहाँ पाई जाती है? तो देखो शुरू में बिल्कुल पाई जाती है झुंझुनू सीकर, मतलब शेखावटी में। कहां पर? शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है। ये सब क्या है? शेखावटी जिले हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर शेखावटी आएगा उपयुक्त सभी। क्या आएगा? उपयुक्त सभी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, इंडियन मेरिनो के नाम से प्रसिद्ध नस्ल जिसमें रोमन नाक पाई जाती है, नाक कैसी है? नाक रोमन नाक है। देखिए नाली में, पुंगल में, मगरा में या चोकला में रोमन नाक दोस्तों है ना, वो किस में पाई जाती है? फटाफट कमेंट करेंगे। रोमन नाक दोस्तों किस में पाई जाती है? चोकला में। और ये नस्ल क्या है? चोकला नस्ल है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहे हैं, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, बकरी की वह नस्ल जिसके सींग नहीं होते, सींग होते ही नहीं है ना, फटाफट कमेंट करो साथियों। बकरी की कौन सी नस्ल जिसके सींग नहीं होते हैं? अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में, तो बिल्कुल वो क्या रहेगा विद्यार्थियों? वो रहेगा आपके टॉगेनबर्ग, इसके सींग नहीं होते। अगला सवाल आपके सामने, भेड़ के समान बकरी है, भेड़ के समान बकरी कौन सी है? मगरा, सोनेन, या चेंगथेंगी, या नेल्लोर? फटाफट कमेंट करो, चलो फटाफट कमेंट कर दो विद्यार्थियों। तो बिल्कुल आपकी सोनेन क्या है दोस्तों? भेड़ के समान बकरी है। अगला सवाल आपके सामने है, निम्न में से ऊंट की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है? ऊंट की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी होती है? फटाफट कमेंट कीजिए। मारवाड़ी, जैसलमेरी, बीकानेरी या मारवाड़ी? तो आपको पता है साथियों, ऊंट की सबसे अच्छी नस्ल है वो आपकी बिल्कुल कौन सी होती है? जैसलमेरी होती है। बिल्कुल ऑप्शन बी आपका राइट है। कभी कैमल सफारी करने जाओगे ना तो आपको मालूम पड़ जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, किस समिति की सिफारिश पर राज्य लोक सेवा आयोग का मुख्यालय जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया गया था? वो आपको यहाँ पर बताना है। राजस्थान जीके से बहुत ही प्यारा प्रश्न है, राजस्थान जीके से बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो सही उत्तर क्या रहेगा बताओ? राजस्थान जीके से प्रश्न आ गए दोस्तों, क्या रहेगा? सत्यनारायण राज्य समिति की सिफारिश पर। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा, सी सही है। अगला सवाल, जिला आयोजना है ना, जिला आयोजना समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? बताओ भाई। जिला आयोजना समिति का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? जिला प्रमुख होता है। जो भी जिला प्रमुख कमेंट करा, जिला प्रमुख सही है। अगला सवाल आपके सामने है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? कमेंट करेंगे साथियों। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं वो आपको बताना है। बहुत ही अच्छे से प्रश्न है, सारे प्रश्न आपको देखना है, बीच में छोड़ना नहीं है क्लास को, ठीक है ना, क्लास को पूरा देखोगे। तो यहाँ पर आएगा लॉर्ड रिपन, किसको? लॉर्ड रिपन को कहते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, जिला परिषद का पदेन सदस्य होता है, जिला परिषद का पदेन सदस्य कौन होता है? फटाफट कमेंट करेंगे, बिल्कुल फटाफट कमेंट कीजिए। जिला परिषद का पदेन सदस्य कौन होता है? प्रधान, सांसद, विधायक या उपयुक्त सभी? तो सही उत्तर क्या रहेगा बताओ? जिला परिषद का पदेन सदस्य अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में, सही उत्तर कौन सा रहेगा आपका? उपयुक्त सभी। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा, डी सही है। अगला सवाल आपके सामने है, राजस्थान उच्च न्यायालय में सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश कौन है? फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान में क्या पूछा आपसे? सर्वाधिक कार्यकाल तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश वो कौन है? वो है दोस्तों के एन वांसु। कौन? के एन वांसु।
जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल आपके सामने है, राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? आपको पता है टोटल अब तक 4 बार लगा है, 4 बार राजस्थान में क्या लगा है? राष्ट्रपति शासन लगा है। अब बताना है प्रथम बार किस वर्ष लगा था, 1964 में, 1967 में, 1977 में या 1992 में। राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन अगर आपसे पूछे तो सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो बिल्कुल ये दोस्तों आपकी क्लास थी, पूरे मैंने आपको 51 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब आप कमेंट करेंगे आपके 51 में से कितने सही हुए, क्योंकि आपका एग्जाम पशु परीक्षा का बहुत नजदीक आ चुका है विद्यार्थियों। पशु परीक्षा एग्जाम सर पे आ गया है, क्लास डेली आ रही है, क्लास को डेली ज्वाइन कीजिए। अगर आप तक कुछ नहीं पढ़े या रिवीजन करना चाहते हो तो क्लास को डेली ज्वाइन किया करो, आपका बहुत अच्छा वेटेज हो जाएगा, अच्छे नंबर आ जाएंगे और आप बिल्कुल नौकरी ले पाओगे। तो चलिए विद्यार्थियों कमेंट कीजिए क्लास कैसे लगी, क्लास को शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।